हाँ दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सबों का इस चैनल में। और मैं आप लोगों को इसके पिछले वाले क्लास में अल्काइल हैलाइड के बारे में बताया था। और अल्काइल हैलाइड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से लिखते हैं, उसके सारे डिटेल जो है हम कर चुके हैं। आज के इस क्लास में जो हम बताएंगे कि अल्काइल हैलाइड जो है कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से प्रोसेस से अल्काइल हैलाइड को हम बनाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि अल्केन के द्वारा हम अल्काइल हैलाइड कैसे बताएंगे। सबसे पहले अल्केन से देखेंगे कि अल्केन से कैसे बनता है, फिर देखेंगे हम लोग अल्कीन के द्वारा देखेंगे, फिर अल्कोहल के द्वारा देखेंगे और फिर धीरे धीरे जो है एक से एक प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं कि अल्केन के द्वारा जो है अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है। नंबर 1 है फ्रॉम अल्केन। बच्चों, जब अल्केन को जो है हम लोग हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, जब अल्केन की क्रिया जो है हेलोजन के साथ करते हैं यूवी के प्रेजेंस में, तो अल्काइल हैलाइड्स और पॉली अल्काइल हैलाइड्स का निर्माण होता है। जैसे देखते हैं, एक अल्केन लिए सबसे छोटा नंबर है CH4, ठीक है, और जब CH4 को Cl2 के साथ यूवी के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है कि आपका CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4। और इस प्रकार से देख रहे हैं कि जब CH4 को क्लोरीन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं यूवी के प्रेजेंस में तो पॉलीहेलो अल्केन्स प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम C2H6 लेंगे प्लस Cl2 लेंगे तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड बनेगा, सिर्फ मोनोहेलो अल्केन। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है सिर्फ आपका मीथेन में लागू होता है। उसी प्रकार जब C3H8 प्लस Cl2 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है आपका 1 डिग्री भी है और हाइड्रोजन आपका 2 डिग्री भी है। ये सारा जो हाइड्रोजन आपका देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाइड्रोजन जो है आपका, ये कार्बन जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन आपका एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों कार्बन जो है आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया, और ये जो कार्बन है ये कार्बन दोनों तरफ से दो कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये कार्बन हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। इस प्रकार से यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा आपका, एक तो 1 डिग्री से भी होगा और दूसरा 2 डिग्री से होगा। मतलब कि ये आपका एक प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा ये 1 डिग्री वाला हो गया, और दूसरा क्या होगा आपका सेकेंडरी से निकलेगा। मतलब यहाँ से आपका जो है H रिमूव करेगा और Cl वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा। इस प्रकार से 1 क्लोरो प्रोपेन और 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, और इस स्थिति में क्या देखेंगे, जो आपका 2 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड बनता है ये आपका मेजर होता है और ये जो है आपका माइनर होता है। ठीक है, और ये 54% या 56% होता है और ये जाके आपका 44% होता है। इस प्रकार से अल्केन के द्वारा हम अल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं या फिर अल्केन के द्वारा हम पॉलीहेलो अल्केन्स को भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि अल्कीन के द्वारा हम अल्काइल हैलाइड को कैसे बनाते हैं। क्योंकि अल्कीन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पाई बॉन्ड रहता है, और पाई बॉन्ड को जो है ब्रेक करके जो है सिंगल बॉन्ड में डालना है और उसके बाद जो है अल्काइल हैलाइड बनाना है फ्रॉम अल्कीन द्वारा। जैसे मान लेते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हम इथीन लिए, ठीक है, और इथीन को HX के साथ एडिशन करवा देंगे। ये जो अल्कीन मेरा है सामेट्रिकल अल्कीन है, और सामेट्रिकल अल्कीन में HX का जब ऐड करते हैं तो यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं करेगा। H को हम हाइड्रोजन आयन को कहीं भी जो है जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम H को जोड़ दिए और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे तो X को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा CH2X, ये हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। लेकिन यदि हम कार्बन की संख्या को बढ़ा दें तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो होगा, और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि इसका पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग आपका इधर होगा, यहाँ पर होगा पार्शियल -4, ये पार्शियल +4 है, और ये H प्लस और Cl माइनस है, तो ये क्या करेगा आपका -4 के साथ अटैच होता है, Cl आपका यहाँ बैठेगा। इस रूल को बोलते हैं क्या, मार्कोनिकॉफ का नियम। सेकेंड में आपका Cl बैठेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका CH3, ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन, और यहाँ पर जो है HCl HBr या HI कुछ भी यूज हम कर सकते हैं। लेकिन
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में HBr के साथ यदि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करने बोले, ठीक है, तो पेरोक्साइड में क्या होता है कि इसका जस्ट रिवर्स होता है और इसको एंटी मार्कोनिकॉफ का रोल भी करते हैं। और वहां पर क्या होगा, आपका H जो यहाँ शिफ्टिंग हो रहा था यहाँ ना होके यहाँ H शिफ्टिंग करेगा और Br आपका यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ बनेगा आपका 1D CH3 CH2 और Br, और ये पेरोक्साइड जो है सिर्फ आपका HBr में ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 और यदि कार्बन की संख्या को हम बढ़ा दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस HBr, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये मेरा साइमेट्रिकल अल्किन हो गया, ठीक है। और साइमेट्रिकल अल्किन के द्वारा जो है H को हम कहीं भी डाल सकते हैं। ये रहा आपका जाके 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, ठीक है। तो इस प्रकार से अल्किन के द्वारा जो है हम अल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि यदि साइमेट्रिकल अल्किन रहेगा तो मार्कोनिकॉफ या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट लागू करना है, और यदि साइमेट्रिकल रहेगा तो मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा, ठीक है। और अनसाइमेट्रिकल में क्या होगा, देखना होगा कि क्या प्रेजेंस में दे रहा, पेरोक्साइड है तो जो है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है उसमें Br को जोड़ना है, और जिसमें H की संख्या कम है उसमें H को जोड़ना है। इस प्रकार से जो है हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं अल्किन के द्वारा। इसमें एक और आता है कि आपका कि यदि टेम्परेचर को हाई कर दें, इसे मान लेते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 डालें, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होता है, यदि 773 केल्विन टेम्परेचर डाल देते हैं तो यहाँ पर मेरा एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, ये क्या करेगा, मेरा सब्स्टिट्यूट कर देगा जो sp3 द्वारा हाइब्रिडाइज है, यहाँ से एक H आपका सब्स्टिट्यूट होगा Cl के द्वारा, तो बन जाएगा आपका CH2Cl और CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। उसी प्रकार यदि हम N-ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ करवाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NBS CH और CH2 COO NBr N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। ये क्या होता है जाके आपका यहाँ से जो है एक H सब्स्टिट्यूट होता है, यहाँ से Br आपका सीधे जाके यहाँ बैठ जाएगा और H आपका जाके यहाँ पर बैठ जाता है। इस प्रकार से कंपाउंड बनता है जाके आपका CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या होगा जाके आपका सक्सिनामाइड हो जाएगा CH2 COO N और H। ये क्या है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये ओनली क्या है, सक्सिनामाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से अल्किन के द्वारा भी हम अल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अल्कोहल के द्वारा हम अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, अल्कोहल के द्वारा जो है हम बहुत सारा प्रोसेस है कि अल्कोहल को PCl5 के साथ ट्रीट करवाएंगे या फिर PCl3 के साथ ट्रीट करवाएंगे या फिर SOCl2 के साथ या फिर HX का, तो किसी भी प्रोसेस से जो हम अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके क्या रिजल्ट आता है। देखते हैं अल्कोहल के द्वारा अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अब देखते हैं ROH अल्कोहल हो गया प्लस क्या बोले PCl5 के साथ इसको हिट करना है। तो PCl5 को ब्रेक करना है Cl PCl3 और Cl में, ठीक है। ये क्या होगा, एक कप का HCl इसे निकल जाएगा, R के साथ Cl ये आपका अल्काइल क्लोराइड हो गया, प्लस जो बाकी बचा क्या POCl3 प्लस HCl अल्काइल क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे देखते हैं C2H5OH प्लस PCl5, तो क्या बनेगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। दूसरा केस में क्या होता है, यदि हम अल्कोहल को PCl3 के द्वारा भी हीट करवा देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेम आपका क्लोरीन यहाँ 3 तो है, यहाँ सामने 3 कर देंगे तो R भी मेरा 3 हो जाएगा, तो 3R और 3Cl सामने कर देंगे 3RCl,
अब जो बचा आपका क्या, OH बच गया 3 ठो और P बचा 1 ठो, तो क्या हो जाएगा H3PO3। यहाँ भी क्या बना, अल्काइल क्लोराइड। C2H5OH प्लस PCl3 और ये हो जाएगा C2H5Cl प्लस H3PO3। 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है 3 मॉलिक्यूल। इस प्रकार से अल्कोहल को भी जो है हम अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से ध्यान देना होगा कि PCl3 जो है इसके जगह में PI3 लेते हैं तो अल्काइल आयोडाइड बनता है, बट वहाँ जो है वो HI जो रिड्यूज करेगा। ठीक है, तीनों प्रोसेस हम बना सकते हैं इसमें। और एक और आपको प्रोसेस बता रहे हैं, यदि अल्कोहल को, तीसरा प्रोसेस क्या है, यदि अल्कोहल को SOCl2 के साथ हीट करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो ये क्या होता है, SO और ये O, SO2 निकल जाता है, H और यहाँ से Cl, HCl आपका रिलीज हो जाएगा, प्लस बचा क्या R और यहाँ पर एक Cl, RCl, ये भी क्या बना, अल्काइल क्लोराइड। अब R के जगह में कुछ भी अल्कोहल को हम रख सकते हैं, जैसे C2H5OH प्लस SOCl2। SOCl2 का नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। और जब हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस, और H और यहाँ से एक Cl लेना है, HCl प्लस क्या बचा C2H5 और यहाँ पर एक Cl बचा, तो जाएगा C2H5Cl। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हैं पायरिडीन के प्रेजेंस में, तो अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए क्या कि अल्कोहल से जो है हम अल्काइल क्लोराइड को हम बना सकते हैं। एक और प्रोसेस है कि अल्कोहल को जो है फिर से हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो चौथा प्रोसेस, यदि हम अल्कोहल को HX के साथ हीट करवाते हैं, ठीक है, तो HX के साथ हीट कराने से क्या होता है, ये सीधे आपका जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। कैटलिस्ट में क्या लेना होगा, एनहाइड्रस ZnCl2। इससे क्या होगा, वाटर मेरा यहाँ रिमूव कर गया और बचा क्या, R और X अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो C2H5OH प्लस HCl लेते हैं, सेम कैटलिस्ट, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो वाटर यहाँ से रिमूव करेगा। ठीक है, और ये रहा वाटर, बचा क्या, C2H5 और Cl, C2H5 और Cl। इस प्रकार से बच्चों हम अल्कोहल को PCl5 के द्वारा, PCl3 के द्वारा, SOCl2 के द्वारा और क्या देखें कि HX के द्वारा यदि ट्रीट करवाते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस आपका अल्काइल हैलाइड का। अगला पॉइंट है बाय एक्सचेंज ऑफ हैलाइड। एक्सचेंज ऑफ हैलाइड बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, एक हैलाइड ऑलरेडी है, ठीक है, और उस हैलाइड को जो है हम एक्सचेंज करेंगे। तो प्रोसेस है RCH2X प्लस सोडियम आयोडाइड, या फिर यहाँ पर हम पोटासियम आयोडाइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन लेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, NaX आपका रिमूव कर जाएगा और I यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, RCH2I प्लस NaX। और यदि Ki लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, RCH2I प्लस KH। तो बच्चों इस प्रोसेस के द्वारा सिर्फ हम आयोडाइन को ही सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, हम लोग अल्काइल आयोडाइड ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ जो X है, इस X के जगह में हम Cl और Br का ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को यदि अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना हो तो ये प्रोसेस को अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है बाय सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड।
कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर सॉल्ट है उसके द्वारा हम कैसे ये अल्काइल हैलाइड को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लें, RCOOAG। ये क्या हो गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसको बच्चों जो है ब्रोमीन के साथ हीट करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। आज जैसे इसमें CCl4 के साथ हीट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पर CO2 गैस निकलना शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, CO2 गैस को निकालना है। फिर क्या होगा, Br आपका ब्रेक होगा, 1 kg Br यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से Br निकल जाएगा। बच्चों अब बचा क्या, R और Br, अल्काइल और ब्रोमाइड। क्या हो गया, इस प्रोसेस से जो है हम अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण कर सकते हैं। और यदि इसमें हम दूसरा ले सकते हैं तो क्लोरीन भी बना सकते हैं, लेकिन आयोडीन जब लेंगे तो आयोडीन लेने से क्या होगा, आपका ईस्टर बन जाता है। एक इसका एग्जाम्पल देख लें, CH3COOAG प्लस Br2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपका CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम है बोरोडीन-हुन्सडीकर रिएक्शन। क्या नाम है, बोरोडीन-हुन्सडीकर रिएक्शन, या फिर इसको सिर्फ बोरोडीन रिएक्शन भी कहते हैं, बोरोडीन-हुन्सडीकर रिएक्शन। ठीक है, और यदि हम Br2 या क्लोरीन के जगह में आयोडीन का यूज करें तो देखिए वो किस प्रकार से रिएक्शन कन्वर्ट करता है। RCOOAG प्लस I2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, RCOOR प्लस CO2 प्लस AgI। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है 2 मॉलिक्यूल लेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का, और ये बना मेरा क्या, तो ईस्टर बन गया। और ये जो है आपका अलग नाम इसका रिएक्शन है, इसका नाम का है बिर्नबाउम-सिमोनी रिएक्शन। क्या नाम है, बिर्नबाउम-सिमोनी रिएक्शन। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखें क्या कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं, लेकिन अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते हैं। तो अल्काइल आयोडाइड यदि बनाना हो तो कौन सा रिएक्शन फॉलो करना है, बाय एक्सचेंज ऑफ हैलाइड। ठीक है, अगला केस देखते हैं क्या कि अल्काइल फ्लोराइड कैसे बनाना है। बहुत सारा प्रोसेस ऐसा है, देखिए फ्लोराइड चूंकि जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक्सप्लोसिव होता है, जिसके चलते बहुत कम रिएक्शन में है वो इन्वॉल्व होता है। तो उसका कुछ स्पेशल केस आता है, तो देखते हैं कि अल्काइल फ्लोराइड कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, RCH2X लेना है, प्लस क्या करना है, AgF ले लेना है, या फिर Ag2F2, या फिर AsF3, या फिर SbF3। ये चारों में से कुछ भी ले सकते हैं। और यदि इसको हम लोग हीट करते हैं तो सिंपल से जो एक्सचेंज किए थे अभी उसी प्रकार से होगा, क्या AgX आपका रिमूव करेगा और F यहाँ के सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, RCH2F प्लस AgX। ठीक है, और उसी प्रकार से जो है कुछ भी हम यूज कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो C2H5Cl प्लस AgF के लिए तो क्या हो जाएगा, AgCl यहाँ से रिमूव करेगा। ठीक है, और F यहाँ पर जाके आपका सब्स्टिट्यूट होगा, C2H5F प्लस AgCl। और इस रिएक्शन का बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो बच्चों हम लोग क्या देखें कि अल्केन के द्वारा अल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं, अल्कीन के द्वारा बना सकते हैं, अल्कोहल के द्वारा बना सकते हैं, और बाय एक्सचेंज ऑफ हैलाइड का यूज कर सकते हैं अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। फिर जो है फ्लोराइड बनाना हो तो स्वार्ट्ज रिएक्शन के द्वारा बना सकते हैं, बोरोडीन-हुन्सडीकर के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा प्रोसेस है अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो जो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका वो अल्काइल हैलाइड का प्रॉपर्टीज होगा, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हम बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।